तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अमेरिका के मैसाचुसेट्स की एक कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था। एक औरत 36 साल जिसकी उम्र, मुलजिम के कटघरे में व्हील चेयर पर। अचानक वो कोर्ट के सामने कहना शुरू करती है, कहती है पिछले कुछ वक्त से मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि मैं घर में अगर बैठकर टीवी देख रही हूँ, टीवी पे कोई शो चल रहा है, तो वो टीवी अचानक मुझसे बात कर रहा है और वो मुझे अजीब अजीब बातें कह रहा है। जब मैं फ्रिज खोलती पानी का बोतल निकालने या कुछ और सामान निकालने, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रिज के अंदर से जहरीली गैस बाहर आ रही है जो मुझे धीरे धीरे मार रही है। कई बार मेरे कानों में आवाज़ आती कि तुम सेकंड फ्लोर पर जाओ, छत पर जाओ, वहाँ से जंप मार दो, कूद जाओ। कई बार कानों में आवाज़ आती कि तुम अपने तीनों बच्चों को मार दो, उन तीनों को मारोगी तो तुम्हारे लिए रास्ता आसान होगा, तुम्हारे लिए मौत का रास्ता भी आसान होगा और फिर तुम सारी परेशानियों से दूर हो जाओगी। अब एक औरत एक कोर्ट के अंदर खड़ी होकर ऐसी बातें करे तो उसे आप क्या कहेंगे? ये वो मुकदमा है जो इस वक्त अमेरिकी मीडिया में सुर्खियों में है और ये कहानी है लिंडसे वैलेंसी क्लिफल की। लिंडसे 10 साल पहले तक न्यूयॉर्क में रहा करती थी। कुछ वक्त पहले ही वो मैसाचुसेट्स पहुंची अपने पति और 3 बच्चों के साथ। सबसे बड़ा बेटा 5 साल का, दूसरा बेटा 3 साल का और एक 8 साल की बेटी, 8 महीने की बल्कि बेटी, सिर्फ 8 महीने की। पूरा परिवार खुश, सब कुछ ठीक ठाक। 5 साल पहले तक, जब 5 साल पहले लिंडसे ने पहले बेटे को जन्म दिया तो डिलीवरी के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी, वजन गिरने लगा, चिड़चिड़ी हो गई, बात बात पर झगड़ती, डिप्रेशन का शिकार हो गई। फिर कुछ वक्त बीता, धीरे धीरे वो नॉर्मल होना शुरू हो गई। इसके 2 साल के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, लेकिन 2 साल के बाद फिर उसने दूसरे बेटे को जन्म दिया। जब दूसरे बेटे को जन्म दिया तो उसके बाद फिर वही बीमारी शुरू, वही चिड़चिड़ापन, वही डिप्रेशन, वही लड़ाई झगड़ा। डॉक्टरों को दिखाया गया, डॉक्टरों ने कहा कि अक्सर प्रेगनेंसी के बाद ये होता है, अकेलापन, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है, 2-3 महीने के अंदर ठीक हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद लगा कि वाकई ठीक है। फिर उसने तीसरी बेटी को जन्म दिया और तीसरी बेटी को जन्म देने के बाद फिर उसकी हालत वैसी होने लगी, वही चिड़चिड़ापन, सारी चीज़ें जो पहले 2 बच्चों की। अब तक उसके जो हस्बैंड था उसे भी लगा कि ये 2 डिलीवरी के बाद ऐसा हुआ, शायद यही वजह है, डॉक्टरों ने कहा है नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन वो फिर उसके साथ वही सब कुछ होने लगा। लेकिन फ़र्क ये था कि पहले 2 बच्चों के बाद तीसरे बच्चे की डिलीवरी के बाद जो वो 2-3 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाती थी, इस वक्त ये पीरियड इस बार लंबा हो गया और उसकी तबीयत नहीं सुधरी। डॉक्टरों को दिखाया गया, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन, तमाम तरह की दवाएं। वो कमज़ोर होती गई, वज़न गिरता गया, चिड़चिड़ी होती गई। फिर अचानक उसने बहकी बहकी बातें करनी शुरू कर दी। कई बार वो अपने हस्बैंड से लड़ जाती, कहती कि तुम मुझे और मेरे बच्चों को मार रहे हो, ये मार डालोगे। कई बार कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे सेकंड फ्लोर से ले जाकर धक्का दे दोगे, मेरे बच्चों का गला घोंट दोगे। फिर वो उसे समझाता, फिर बच्चों का केयर भी करती, बहुत ख्याल रखती। ज़रा सी तबीयत ख़राब हो तो वो परेशान हो जाती, दवाएं मंगाती, अपने हाथों से देती, उनको लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती। खाना पीना दवाएं किसी और पर नहीं डालती, सब कुछ खुद से करती। मतलब वो एक अच्छी माँ थी। फिर अचानक होता यह है कि 24 जनवरी 2023, उस दिन जो लिंडसे का हस्बैंड है पैट्रिक, लिंडसे उससे कहती है कि आज मुझे एक ख़ास रेस्टोरेंट का खाना खाने का मन कर रहा है, तो आप वहाँ से ले आओ। इत्तेफाक से इससे पहले उसने जब भी खाना मंगाया तो घर के करीब किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगा लिया,
लेकिन इस बार उसने जहाँ से फरमाइश की थी वो रेस्तरां उसके घर से बहुत दूर। पर हस्बैंड को लगा चलो बीवी ने ख्वाहिश जताई है, पूरी कर देते हैं, तो वो चला गया। वहाँ से आने जाने में लगभग 1.5 घंटे का वक्त लगता। 1.5 घंटे बाद हस्बैंड घर लौटता है। घर लौटता है तो घर में अजीब सा सन्नाटा, क्योंकि 3 बच्चे, 5 साल, 3 साल, 8 महीने, शोर, ये सब होता रहता था, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा। तभी वो घर के अंदर जब दाखिल होने लगा तो घर के बाहर कॉरिडोर में, खुले में, अचानक उसकी नज़र पड़ी और उसकी चीखें निकल गईं। बाहर लिंडसे ज़मीन पर गिरी हुई थी, खून से लथपथ। वो देखा, बदहवास उसकी तरफ भागा, रोने लगा, उसे उठाया, हेल्प हेल्प बुलाया, आसपास के लोग आए। वो उसे अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम करने लगा। तब तक लिंडसे धीरे से उससे बोलती है कि हमारे तीनों बच्चे जो हैं इस वक्त बेसमेंट में हैं, तुम बेसमेंट में जाओ। वो घबरा जाता है कि बच्चे बेसमेंट में क्या कर रहे हैं। तब तक एम्बुलेंस आ चुकी, लोग भी आ चुके। लिंडसे को एम्बुलेंस में डाला गया। खून हद से ज़्यादा बह चुका था। इधर बदहवास पैट्रिक, लिंडसे का हस्बैंड, अब दौड़ता हुआ बेसमेंट में पहुंचता है। जब बेसमेंट में पहुंचता है तो वहां का मंजर देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसके तीनों बच्चे बिल्कुल बेहोशी के आलम में पड़े हुए, और तीसरी जो बेटी थी 8 महीने की, उसके गले में एक बेल्ट था। उसने ध्यान से देखा, हर एक को जाकर उठाया, झंझोड़ा, गले लगाने की कोशिश की, पर देखा किसी में कोई जान नहीं, कोई सांस नहीं चल रही है। तब तक और भी लोग वहां पहुंच गए। जिस तरीके से वो भागा बेसमेंट में, वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चों को देखा। तीनों बच्चों में से किसी की जान नहीं थी। फिर उन्हें इस उम्मीद में कि शायद जिंदा हो, उन बच्चों को भी उठाया गया, एम्बुलेंस में डाला गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने देखा और तीनों बच्चों को मुर्दा करार दिया। इधर लिंडसे की हालत सीरियस थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट, कुछ बता भी नहीं सकती, कुछ पूछताछ भी नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे लिंडसे की हालत नॉर्मल हुई। फिर उससे पूछा गया। लिंडसे ने जो कहानी सुनाई उस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। लिंडसे ने कहा, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, मेरे कान में एक आवाज़ आई। उसने कहा कि जैसे ही मैंने तुम्हें खाना लेने के लिए भेजा, अब मैं घर पे अकेली, तीनों बच्चे अकेले, हम खेल रहे थे। उस वक्त उसका आइस का कुछ बनाकर वो उसके साथ खेल रही थी, बच्चों के साथ। और एक बच्चे की तबीयत कुछ ख़राब थी तो उसने ऑनलाइन उसके लिए मेडिसिन भी सर्च किया था। उसने कहा, लेकिन तभी खेलते खेलते अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई कि तीनों बच्चों को लेकर बेसमेंट में जाओ। बोले, मैं बेसमेंट में चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई अपने इशारों पर नचा रहा है। बेसमेंट में गई तो फिर कान में आवाज़ आया कि ये जो बेल्ट है जिम वाला, इसको उठाकर एक एक कर इस बेल्ट से अपने बच्चों का गला घोंट दो। उसने कहा, मैंने बेल्ट उठाया, पहले अपने सबसे बड़े बेटे 5 साल के, उसके गले में डाला, ज़ोर से कसा, तब तक पकड़े रही जब तक वो गिर नहीं गया। फिर उसी बेल्ट को निकाला, दूसरे बच्चे के गले में डाला, फिर वो भी उसी तरीके से गिर पड़ा। फिर मैंने तीसरी बार अपनी बच्ची के गले में डाला और ज़ोर से फंदा कसा। थोड़ी देर में वो भी शांत हो गई। फिर आवाज़ आई, अब तुम 2nd फ्लोर पर जाओ। मैं 2nd फ्लोर पे गई। 2nd फ्लोर के पास उसने कहा, विंडो के पास जाओ। मैं विंडो के पास गई, उसके मेरे कानों में आवाज़ आई, विंडो से कूद जाओ। मैं कूद गई। इसके बाद मुझे पता नहीं। अब लिंडसे ही इकरार कर रही है कि उसने अपने तीनों बच्चों के गले में बेल्ट का फंदा बनाकर डाला, कसा और तीनों को अपने हाथों से मारा। और फिर वो खुद भी मरने के लिए ऊपर से नीचे कूद गई, लेकिन बच गई। हॉस्पिटल में लिंडसे का इलाज चला, लेकिन वो पैरालाइज हो गई, जो चोट आई थी। अब वो व्हील चेयर पर है। अब चूंकि उसने ये कबूल किया कि तीनों बच्चों को मारा है, तो ये मामला है क्रिमिनल केस और 3 बच्चों के मर्डर का केस। तो इसीलिए इसके बाद पुलिस ने लिंडसे को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद अब लिंडसे की दिमागी हालत की जांच की गई और फिर उसकी कहानी सुनी गई। तब वही एक दिन वो कोर्ट में खड़ी होकर कह रही थी
तो मैं जब टीवी देखती थी तो मुझे लगता था टीवी मुझसे बात कर रहा है डायरेक्ट, और वो मुझे बता रहा है तुम्हें ऐसे मारना है, तुम्हें ऐसे मरना है। कई बार फ्रिज की तरफ से मुझे जहरीली गैस बाहर मेरी तरफ, मेरे बच्चों की तरफ आते हुए दिखाई देती। कई बार लगता मेरा पति मेरे बच्चे और मुझे मार देगा। ये सारी चीज़ें मेरे कानों में मुझे परेशान करती थी, लेकिन मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद वो कोर्ट में फूट फूट कर रोने भी लगी। जब दूसरी तरफ के वकील ने उन बच्चों की मौत का जिक्र किया तो वो चीखी भी कि मेरे बच्चों के बारे में ऐसा मत बोलो। फिर तमाम तरह के गवाह पेश हुए, जो घर में मेड थे, काम करने वाले, उन लोगों ने बताया कि नहीं, लिंडसे एक बेहतरीन माँ थी, अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। लिंडसे के हस्बैंड ने भी कोर्ट में अपनी वाइफ को सपोर्ट किया और कहा कि मैंने उससे अच्छी मदद नहीं देखी, वो अपने बच्चों को नहीं मार सकती। लेकिन लिंडसे खुद इकरार कर रही है, और लिंडसे वो पहले ही थी जिसने अपने हस्बैंड के कान में कहा, खुद घायल जब थी उस हालत में भी, कि तीनों बच्चे बेसमेंट में हैं, जाओ। तो अब सवाल ये था कि लिंडसे ने ऐसा क्यों किया। तो पहली चीज आई कि लिंडसे को एक दिमागी बीमारी थी, जो एक वहम था, जो उसे लगता था कि उसके कानों में ये आवाज आती है। तो एक्सपर्ट्स भी कोर्ट में पहुंचे। एक आया कि बेबी ब्लूज, एक ये वो बीमारी होती है जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है और जब डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के बाद ऐसी एक दो चीज़ें होती हैं। उसमें से पहला स्टेज होता है कि बेबी ब्लूज। डिलीवरी के बाद बेबी ब्लूज नाम की वो चीज़ है, एक बीमारी ही समझ लीजिए, जिसमें लगभग 90% औरतें चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं, अकेलापन महसूस करती हैं, कई बार डिप्रेशन में हो जाती हैं, कई बार बच्चों की चिंता उनको सताने लगती है। लेकिन ये 10-15 दिन या कई बार 2-2.5 महीने 3 महीने के अंदर अंदर तो बिल्कुल फिर नॉर्मल हो जाता है। एक होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये सिर्फ और सिर्फ उन माओं को होता है जो अपने बच्चों को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव या फिर ज़्यादा लेकर उनको चिंता करती हैं कि बच्चे पैदा हो गए, पता नहीं उनका क्या होगा, ठीक होंगे नहीं होंगे। तो एक ये भी होता है। एक साइकोसिस भी उन औरतों में जो भी प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी जिनकी होती है, तो उनके अंदर एक, इसे एक आम शब्दों में कहे तो जैसे दिमागी हालत का ठीक न होना, पागलपन टाइप। तो जब सारे साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया लिंडसे को, क्योंकि मामला यहाँ पर कानून में फंस गया था कि क्या वो एक सिर्फ 3 बच्चों की कातिल माँ है या फिर ये कत्ल उसने किसी बीमारी की वजह से किया। अब मैसाचुसेट्स का जो कानून है उसमें ये है कि अगर किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, और चाहे उसने कितना संगीन जुर्म किया हो, तो उसे आप जेल नहीं भेज सकते। अपने यहाँ भी है कि अगर कोई क्राइम करता है और यह साबित हो जाए कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो उसे जेल में नहीं रखा जाता, उसे मानसिक चिकित्सालय में भेज दिया जाता है। तो सेम यही यहाँ मैसाचुसेट्स में भी कानून है। लेकिन अगर ये साबित कर दे, अब यहाँ पे हुआ ये कि जो लिंडसे के वकील हैं उन्होंने कोर्ट के अंदर यही रख दी दलील कि हमारी मुवक्किल यानी लिंडसे ने जो अपने 3 बच्चों को मारा, वो उसकी वजह ये थी कि वो पोस्टपार्टम साइकोसिस या फिर जो बेबी ब्लूज, इन सारी चीज़ों की और वहम की शिकार थी, और जो कुछ उसने किया उससे किसी ने कहा कानों में आकर, उसे सुनाई देता था, अब ये वहम है या जो भी है। तो होशो हवास में उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसे 3 मर्डर के इल्ज़ाम में सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अब जब ये वकील ने कोर्ट में रखा तो वहाँ का एक और भी कानून है मैसाचुसेट्स का, वो ये है कि अगर जो आरोपी है, जो मुलजिम है, उसके वकील ने अगर ये कह दिया तो अब सामने वाले वकील की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये साबित करे कि वो दिमागी मरीज़ नहीं है। अब गेंद उनके पाले में नहीं है, उनका है, जो सरकार की तरफ से वकील हैं, कि वो अब साबित करें। अगर वो साबित कर देते हैं कि नहीं ये दिमागी मरीज़ नहीं है बल्कि ये ढाल बना रही है, तो फिर उसे जेल जाना होगा। तो अब ये ट्रायल शुरू हुआ अभी इसी अगस्त के महीने में। जो डिफेंस के लॉयर हैं उन्होंने ये कहा कि ये दिमागी मरीज़ होना एक बहाना है। उन्होंने कई इसके तर्क दिए, सबूत दिए। उन्होंने कहा जिस दिन ये 3 बच्चों का कत्ल हुआ उस दिन से पहले कभी भी लिंडसे ने अपने हस्बैंड को इतनी दूर रेस्टोरेंट में खाना लेने नहीं भेजा था। पास का ही उसका फेवरेट रेस्टोरेंट था, वहीं से आता था।
तो सवाल ये है कि उसी दिन क्यों चुना इतनी दूर। उसकी वजह ये थी ताकि वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड उतनी देर तक बाहर रहे और उतनी देर में उसे अपने तीनों बच्चों को मारने का मौका मिल जाए। तो ये साजिश थी, न कि दिमागी वहम। दूसरा कि जिस दिन ये मर्डर हुआ उस दिन उस सुबह उसकी माँ उन 3 में से जो बीच वाला 3 साल का बच्चा था, बेटा था, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उससे जुड़े हुए शायद कोल्ड और कुछ वो नेट पर मेडिसिन सर्च कर रही थी। तो इससे भी पता चलता है कि वो होशो हवास में है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि उसी दिन जिस दिन ये क्राइम हुआ, ट्रिपल मर्डर हुआ, उस दिन वो बर्फ़ के गोले बनाकर उन बच्चों के साथ खेल रही थी, वैसे ही जैसे कोई होशो हवास में एक माँ अपने बच्चों के साथ खेलती है। तो ये सारी दलीलें गलत है और ये सिर्फ एक बचने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ लिंडसे के वकील कोर्ट में ये दलील दे रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, जब 2 बच्चे पैदा हुए थे तब भी अगले 3 महीने तक लिंडसे की यही हालत थी और उसकी चिड़चिड़ापन और उसे ये लगना कि उसका हस्बैंड ही मुझे मार देगा, बच्चों को मार देगा। तो ये सारी और वो प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग 13 प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग मेडिसिन जो उसे दिए जाते थे, इन सबको भी रखा कोर्ट के सामने। खुद हस्बैंड ने लिंडसे की ये गवाही दी कि हाँ ये पहले भी ऐसा था और उसने कई बार तो मुझ पर शक किया कि मैं अपने बच्चों को मार दूंगा, उसे मार दूंगा। तो अब ये दोनों तरफ से गवाही चल रही है। अब मैसाचुसेट्स की अदालत में ये है कि अगर इस 3 कत्ल के लिए लिंडसे को कसूरवार और जिम्मेदार ठहरा दिया गया और डिफेंस के लॉयर ने ये साबित कर दिया, सरकारी वकील ने, कि ये जहनी तौर पर बीमार नहीं है, ना इन बीमारियों का शिकार है, तो फिर यहाँ पर सीधे सीधे लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको जेल में रहना होगा, वो भी बिना पेरोल के। यानी एक बार भी आप जेल से बाहर नहीं आ सकते। अब ये साबित करना सरकारी वकील का काम है। लिंडसे ने कोर्ट में कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा, लेकिन इसके साथ ही फिर वो ये कहानी सुनाती है कि मेरे कानों में आवाज़ आती है कि पता नहीं मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, पता नहीं मैं अपने बच्चों को ठीक से रख पाऊंगी कि नहीं, बच्चों को मार दो फिर खुद भी मर जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए जीना आसान होगा। तो अब ये मुकदमा अदालत में है, दोनों तरफ से बातचीत चल रही है। लिंडसे की तरफ से साफ साफ है कि ये एक होशो हवास में किया गया कत्ल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ का कहना है कि ये होशो हवास में किया गया और इसलिए जो 3rd डिग्री 3 मर्डर के जो चार्जेस हैं वो लिंडसे पर लगाए जाएं। शायद अगले महीने तक इसका फैसला आ जाएगा और कोर्ट के इस फैसले पर अमेरिकी मीडिया की पूरी नज़र। उसकी वजह यह है कि एक डिफरेंट केस है, डिफरेंट इस मायने में है कि यहाँ 1 2 नहीं 3 मर्डर की बात है और यहाँ एक माँ के हाथों हुए 3 बच्चों के कत्ल की बात है। तो उसमें क्या होता है ये शायद आने वाले महीने भर के अंदर जो फैसला होगा वो सामने आएगा। तो इस फैसले पर हमारी भी नज़र होगी, जब भी इस पर अपडेट आएगा आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। लेकिन ये पहला केस नहीं है, न सिर्फ अमेरिका बल्कि अपने देश में भी और भी दुनिया में ऐसे कई केस हुए हैं जिसमें इसी दिमागी हालत और होशो हवास में नहीं। इंडिया की कई कहानी मैंने आपको सुना रखी है कि हमें ऐसा इशारा मिला, हमें कहा गया और हमारे हाथ से ये क्राइम हो गया। अब जो दिमाग में है उसको कागज़ पर जज के सामने उतारना और साबित करना ये थोड़ा टफ काम है और यही इस वक्त सरकारी वकील के सामने चुनौती है कि वो कैसे इस केस को आगे ले जाए और कैसे साबित करे कि लिंडसे असल में जानबूझकर अपने बच्चों को मारा, न कि कोई दिमागी फतूर है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।